नमस्कार दोस्तों, आपका अपना स्वागत है जैम के एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, हम इस वीडियो में जानेंगे कि किस तरह से हम जैम पोर्टल पे एक आइटम को बिल कैसे बनाया जा सकता है, कैसे उसका पीआरसी और कैसे सीआरसी जनरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम पोर्टल पे लॉग ऑन कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको जैम पोर्टल लॉग ऑन कर लेते हैं। लॉग ऑन करने के बाद में आपको डैशबोर्ड जो है इस तरह से खुल के आ जाता है। तो डैशबोर्ड में आप फर्दर आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है। यहाँ पे एक ऑप्शन है प्रोडक्ट ऑर्डर, उस पर आपको क्लिक कर लेना है। प्रोडक्ट ऑर्डर में आप जाएंगे तो आपके जितने भी जो ऑल कॉन्ट्रैक्ट है वो वाला ऑप्शन आपको चूज कर लेना है। तो जो आपका जो भी रनिंग ऑर्डर रहेगा वो आपके सारे इसमें आपको विजुअल दिखाई पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैं ऑल कॉन्ट्रैक्ट में चला जाता हूँ तो यहाँ पे जैसे ये ऑर्डर है, ये आइटम जो है वो मुझे सप्लाई हो चुका है। तो सप्लाई होने के बाद में जो है मुझे यहाँ पे प्रोसेस ऑर्डर का ऑप्शन यहाँ पे नज़र आ रहा है। बेसिकली जब आपका आइटम आपको ये डिलीवर्ड हो जाता है उसके 1 या 2 दिन बाद में जो है मुझे प्रोसेस ऑर्डर वाला ऑप्शन यहाँ पे नज़र आता है। तो मैं ये प्रोसेस ऑर्डर क्लिक कर लेता हूँ। ठीक है, ये क्या होता है कि जब तक आपका आइटम डिलीवर्ड नहीं होगा तब तक आपको ये नज़र नहीं आता है। तो बेसिकली आपको अभी हम देखेंगे किस तरह से बिल क्रिएट किया जाता है जैम में। तो आपको लॉग ऑन के बाद में जो है सीधा ऑल कॉन्ट्रैक्ट में और रेस्पेक्टिव ऑर्डर पे आ जाना है। वहाँ पे जो है आपको प्रोसेस ऑर्डर वाला ऑप्शन कर देना है। यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है प्रोसेस पीआरसी। पीआरसी एक्चुअली प्रोविजनल रिसिप्ट सर्टिफिकेट है, जो आइटम रिसीव होने के 48 हर्स के विद इन जो है आपको ये बेसिकली बनाना रहता है। तो इसमें जो बेसिक 3 चीज़ जो है हम आपको इसमें फिल करना रहता है: डिलीवरी डेट, वाउचर नंबर एंड वाउचर डेट। तो आपको डिलीवरी डेट ये है कि जिस दिन आपको ये आइटम डिलीवर्ड हुआ वो डेट हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। वाउचर नंबर और वाउचर डेट जो है वो आपका इनवॉइस में मेंशन रहता है। ठीक है, एक इनवॉइस का कॉपी आपके आइटम के साथ में भी आता है, उससे भी आप रेफरेंस ले सकते हैं। नहीं तो आप पोर्टल में भी देख सकते हैं, जहाँ पे नीचे की तरफ आपको ऑप्शंस रहता है इनवॉइस का। वहाँ से भी आप इनवॉइस को डाउनलोड करके वहाँ से भी ये इनवॉइस नंबर और वाउचर डेट वगैरह आप उसमें देख सकते हैं। जैसे आप नीचे हम देखते हैं तो डाउनलोड डॉक्यूमेंट्स में नीचे हमारे पास यहाँ पे एक इनवॉइस का ऑप्शन है, इसको हम डाउनलोड करके और इसमें भी हम देख सकते हैं प्रूफ ऑफ डिलीवरी। क्या होता है कि आपको आइटम डिलीवर हुआ है तो उसका सिग्नेचर वगैरह इसमें अपलोड कर दिया जाता है। तो ये भी आप देख सकते हैं। बेसिकली सेलर के रेफरेंस के लिए होता है कि आइटम आपको डिलीवर कर दिया गया है, तो जो डिलीवरी पर्सन है उससे वो सिग्नेचर वगैरह लेके, साइन वगैरह लेके इसमें प्रूफ ऑफ डिलीवरी में अपलोड कर देता है। तो बेसिकली ये जो 2 डेटा है आपका गुड्स वाउचर नंबर, ये आपको इनवॉइस में मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको इनवॉइस नंबर और डेट जो है वो आपको इसके अंदर मिल जाती है। ठीक है, तो यहाँ से आपको इनवॉइस नंबर और डेट जो है वो लेके आपको उसमें डाल देना है। कभी कभी क्या होता है कि आपको टैक्स इनवॉइस की भी ज़रूरत पड़ती है, तो इसमें एक लिंक यहाँ पे मेंशन रहता है। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको जो है टैक्स इनवॉइस आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं इजीली। तो यहाँ पे मैं इनवॉइस नंबर और डेट जो है वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ और वहाँ पे हम वो डाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम ये वाउचर नंबर जो है वो बेसिकली जैम का इनवॉइस जो नंबर है उसमें ये डाल देते हैं। इसके बाद में हम इसको जो है वो सेव करके कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो ये जब मैं कंप्लीट के लिए जा रहा हूँ तो यहाँ पे एक नोट दिखा रहा है, पीआरसी इज नॉट कंप्लीटेड, प्लीज कंप्लीट पीआरसी बिफोर 26। तो ये एक नोट दिखा रहा है कि आपका पीआरसी कंप्लीट नहीं है, आपको जो है ये करना है। एक तो विद इन 48 आवर्स में आपको ये करना रहता है।
ठीक है, इसके बाद में जो है आपको ये सेव करके कंटिन्यू करके आगे कर देते तो आपका PRC जो है वो सक्सेसफुली आपका जनरेट हो चुका है। ठीक है, अब हम जो है CRSC बनाते हैं। इसका CRSC बेसिकली आपका कंसर्नी रिसीव्ड एंड एक्सेप्टेंस सर्टिफिकेट है, जो अथॉरिटी है वो आइटम रिसीव कर लिया है और हम उसको इंस्पेक्टेड करके ये बना रहे हैं। तो इसमें जो ऑप्शन है अपने क्वांटिटी आ गया। इंस्पेक्टेड जो है आप सेल्फ कर रहे हैं या प्रोफेशनल कर रहे हैं। इन केस ऑफ मशीनरी या कोई इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट जब इंस्टॉल होता है तो कोई प्रोफेशनल आके जो है उसको इंस्टॉल करता है, तो उस केस में हम ये प्रोफेशनल वाला सिलेक्ट करेंगे। अदरवाइज अगर हम खुद इसको इंस्पेक्टेड कर रहे हैं तो हम ये सेल्फ वाला ऑप्शन इसमें चूज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो है PRC बेसिकली आपका PRC जो है वो बेसिकली प्रोविजनल रिसिप्ट सर्टिफिकेट है, जो विद इन 48 घंटे आइटम के रिसीव होने के बाद में आपको बनाना रहता है। CRSC जो है आइटम रिसीव हो गया, आपने इंस्पेक्शन कर लिया, आइटम जितना क्वांटिटी था उतना मेरे को मिला कि नहीं मिला, उसके बाद में आइटम की कंडीशन वगैरह ये सब चेक करके आप जो है उसका CRSC जनरेट करते हैं। ठीक है, उसके बाद में आपके पास फर्दर ऑप्शन आ जाता है वेरीफाई OTP। ये वाला आप क्लिक करते हैं तो आपकी बायर ID पे एक OTP आता है, उस OTP को आपको सबमिट करना है। तो इस तरह से बेसिकली जो है आपका CRSC जनरेट हो जाता है। यहाँ पे जो है आपका OTP जो है आपकी बायर ID पे आ जाता है, तो उस OTP को आपको यहाँ पे सबमिट कर लेना है। तो इस तरह से दोस्तों आपका PRC और CRSC का जो है प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में रेटिंग द सेलर को आपको एक रेटिंग देना रहता है। तो जैसा आप देना चाहते हैं रेटिंग, वो आप इसमें चूज करके इसको सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये हम बेसिकली PRC और CRSC का जो है प्रोसीजर हम इस तरह से कंप्लीट कर लिया। अगेन जब आप दोबारा डैशबोर्ड पे आते हैं और दोबारा जो है देखते हैं प्रोडक्ट ऑर्डर्स में ऑल कॉन्ट्रैक्ट, अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे जो पहले चीज़ प्रोसेस ऑर्डर दिखा रहा था, अभी उसका स्टेटस बदल जाता है। अभी व्यू ऑर्डर डिटेल्स यहाँ पे दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो अगर हम इस पर क्लिक करेंगे व्यू ऑर्डर डिटेल्स पे, तो आपका जो है पहले बेसिकली जब ये आइटम आपका डिलीवर होता है तो पहले ये प्रोसेस ऑर्डर दिखाता है। तो प्रोसेस ऑर्डर के बाद में हमने देखा था, ठीक है, CRSC और PRC कैसे जनरेट किया जाता है। अभी इसका स्टेटस बदल के जो है व्यू ऑर्डर डिटेल्स हो गया है। तो यहाँ पे ऑल कॉन्ट्रैक्ट में हम देखते हैं तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शंस आ जाता है फाइनेंशियल अप्रूवल, सैंक्शन ऑर्डर एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑर्डर। तो फाइनेंशियल अप्रूवल जो हमने अपनी अथॉरिटी से लिया था वो बेसिकली है, सैंक्शन ऑर्डर आ जाता है और यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट ऑर्डर भी इसका जनरेट हो जाता है। तो हम ये तीनों चीज़ें जो है वो डाउनलोड करके प्रिंट ले लेते हैं, ताकि ये जो है हमारा जो भी बिलिंग का जो प्रोसीजर है उसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो इस तरह से आप देखते हैं। ठीक है, अगेन अगर आप जाते हैं प्रोडक्ट ऑर्डर में, दोबारा अगर आप लॉग ऑन करते हैं ऑल कॉन्ट्रैक्ट में, तो अभी आपका जो है व्यू ऑर्डर डिटेल्स में आपको आ जाना है। ठीक है, व्यू ऑर्डर डिटेल्स में आप जाएंगे तो आपको जो है यहां से आप जो है वो इसका CRSC भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से हम उसका इनवॉइस कैसे जनरेट कर सकते हैं, कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। CRSC आपने देखा कि यहाँ पे व्यू ऑर्डर डिटेल्स में ऑल कॉन्ट्रैक्ट में जाके आप CRSC इनवॉइस और उसका कॉन्ट्रैक्ट वगैरह ये सब चीज़ें डाउनलोड कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको डाउनलोड करके प्रिंट कर लेना है और अपनी फाइल में लगा लेना है, ताकि ये सारी चीज़ें जो है आपको बिलिंग प्रोसेस के लिए रिक्वायर्ड होने वाली है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया हो और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच।